क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना? पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी का जीवन और ब्रह्मांड का जन्म के रहस्य को। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारी पृथ्वी सौर मंडल का तीसरा ग्रह है और अब तक ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। ये ग्रह अपनी सुंदरता और विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, नदियाँ, रेगिस्तान, मैदान और बर्फ से ढके इलाके हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे यहाँ सर्दी, गर्मी और बरसात जैसे मौसम बनते हैं। ये सूर्य का एक चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है, जिससे एक वर्ष बनता है। पृथ्वी का वायुमंडल जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन प्रदान करता है। यही कारण है कि पृथ्वी को जीवन का ग्रह कहा जाता है। क्या पृथ्वी हमेशा से इतनी सुंदर थी? इसका जन्म कैसे और कब हुआ? क्या शुरुआत से ही मानव इस धरती पर था या फिर बाद में आया? जीवन की शुरुआत कैसे हुई और सबसे पहले किस तरह के जीवों ने जन्म लिया? ये सवाल हमें पृथ्वी के जन्म और जीवन की शुरुआत की कहानी बताते हैं। पहले पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं था। सबसे पहले प्राकृतिक वातावरण बना, फिर छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों ने जन्म लिया। धीरे धीरे लाखों सालों में जीवन ने विकास किया और इंसान का जन्म हुआ। यही कहानी हमें पृथ्वी और जीवन की शुरुआत के रहस्य को समझने में मदद करती है। शुरुआत में न तो समय था, न तारे, न ग्रह और न ही कोई गैलेक्सी। बस एक छोटा सा बिंदु था, जो एक परमाणु से भी छोटा था। अचानक इस बिंदु में एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। इसी के साथ ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इस विस्फोट से हाइड्रोजन गैस के बादल फैलने लगे और पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से भर गया। शुरुआत में तापमान बहुत ज्यादा था, लेकिन समय के साथ ये धीरे धीरे ठंडा होने लगा। इसी दौरान एक नई शक्ति पैदा हुई, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण ने ऊर्जा के कणों को आपस में जोड़ना शुरू किया और इससे पहला परमाणु बना। धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड हाइड्रोजन के परमाणुओं से भर गया। यही ब्रह्मांड की शुरुआत थी। जब ब्रह्मांड हाइड्रोजन के परमाणुओं से भर गया, तब गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बढ़ने लगा। इसने हाइड्रोजन को हीलियम में बदलना शुरू किया। गुरुत्वाकर्षण ने ऊर्जा और परमाणुओं को एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया। जब बहुत सारा पदार्थ एक साथ जमा हो गया, तो उसके अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसी प्रक्रिया से पहला तारा बना। धीरे धीरे ब्रह्मांड में कई तारे बनने लगे और चारों ओर तारे ही तारे नजर आने लगे। बड़े तारे अपने गुरुत्वाकर्षण से छोटे तारों को अपनी ओर खींचने लगे, जिससे तारों के समूह बन गए। यही समूह आगे चलकर गैलेक्सी कहलाए। ब्रह्मांड में असंख्य तारों के समूह बन गए, जिन्हें आकाश गंगा कहा गया। इन आकाश गंगाओं में से एक मिल्की वे है, जिसमें हमारा सूरज पैदा हुआ। सूरज बहुत बड़ा तारा था और इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत मजबूत थी। इसकी वजह से सूरज के आसपास धूल, हाइड्रोजन और हीलियम के कण चक्कर लगाने लगे। ये कण बहुत गर्म थे, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ठंडे होने लगे। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये कण आपस में जुड़ने लगे और छोटे छोटे पिंड बनने लगे। इसी प्रक्रिया से हमारे सौर मंडल के ग्रहों की शुरुआत हुई। शुरुआत में सूर्य के चारों ओर धूल और गैस के बादल घूम रहे थे। गुरुत्वाकर्षण ने इन बादलों को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया, जिससे ये बड़े बड़े गोले जैसे दिखाई देने लगे। समय के साथ तापमान कम होने लगा और धूल व गैस के बादल और करीब आने लगे। धीरे धीरे इन बादलों ने मिलकर एक ठोस सतह बनाना शुरू किया। लेकिन ये गोला आज की पृथ्वी जैसा नहीं था। यह आकार में बहुत बड़ा था और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। यही गोला आगे चलकर हमारी पृथ्वी बनी। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति ने धूल और गैस के बादलों को जोड़कर एक बड़ा गर्म गोला बना दिया था। ये गोला आज के शुक्र ग्रह की तरह था, जहां लगातार बारिश होती रहती थी। उस समय ये सोचना भी मुश्किल था कि इस पर कभी जीवन पनपेगा। उस समय पृथ्वी का आकार आज से बहुत बड़ा था, लेकिन समय के साथ इसका तापमान धीरे धीरे कम होने लगा।
लगातार बारिश और ठंडक के कारण ये गोला ठंडा होने लगा और इसकी सतह ठोस बनने लगी। इसी प्रक्रिया में इसका आकार भी छोटा होता गया और ये आज की पृथ्वी जैसा दिखने लगा। शुरुआती ब्रह्मांड बहुत उथल-पुथल भरा था। उस समय पृथ्वी का जन्म तो हो चुका था, लेकिन ये आग का एक बड़ा गोला थी। इसका तापमान बहुत ज्यादा था और हर तरफ लावा की नदियां बह रही थीं। उल्कापिंडों की लगातार टक्करों से इसकी सतह पर बड़े-बड़े गड्ढे बन रहे थे। ज्वालामुखी लगातार फट रहे थे और वातावरण में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी। ऐसा लगता था कि यहाँ कभी जीवन नहीं पनप सकेगा। पृथ्वी की इस खतरनाक अवस्था को वैज्ञानिक हैडिन युग कहते हैं। करीब 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर बहने वाला गर्म लावा धीरे धीरे पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने लगा। इससे पृथ्वी का तापमान कम होने लगा और उसकी ऊपरी सतह पर ठोस परत बनने लगी। ज्वालामुखी के फटने और उल्कापिंडों की टक्कर से कई तरह की गैसें निकलने लगीं। ये गैसें पृथ्वी के चारों ओर इकट्ठा होने लगीं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ रही थी, जिससे इन गैसों को बाहर जाने से रोक लिया गया। इन्हीं गैसों से पृथ्वी का वायुमंडल बना, जो आगे चलकर जीवन के लिए बहुत जरूरी साबित हुआ। हमें भले ही लगे कि ज्वालामुखी और उल्कापिंडों की टक्कर ने पृथ्वी को नुकसान पहुंचाया, लेकिन इन्हीं घटनाओं ने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी तत्वों को जोड़ने का काम किया। वैज्ञानिकों का मानना है कि उल्कापिंडों की बारिश ने पृथ्वी पर पानी लाने में अहम भूमिका निभाई। ये उल्कापिंड बर्फ के गोले जैसे थे, जो पृथ्वी से टकराते ही गर्मी के कारण भाप में बदल जाते थे। इस भाप से बादल बनते और फिर तेज बारिश होती। लेकिन उस समय पृथ्वी इतनी गर्म थी कि गिरने वाला पानी तुरंत भाप बन जाता था। यह प्रक्रिया करोड़ों सालों तक चलती रही। लगातार बारिश और ठंडक के कारण धीरे धीरे पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी और बड़े-बड़े महासागर बनने लगे। टकराते बादलों की वजह से पृथ्वी के वायुमंडल में बिजली कड़कने लगी, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें बनने लगीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर पानी सिर्फ उल्कापिंडों से नहीं आया था, बल्कि ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों ने भी इसमें मदद की। इन गैसों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु मौजूद थे, जिन्हें पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने आपस में जोड़ दिया। इससे जलवाष्प बनने लगी, जो बादलों में बदल गई। ये बादल बरसने लगे और मूसलाधार बारिश के कारण पृथ्वी जलमग्न हो गई। ऐसा लग रहा था कि अब पृथ्वी शांत हो गई है और जीवन के लिए तैयार है, लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी मंगल ग्रह के आकार जैसा एक विशाल ग्रह तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ा और जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर से पृथ्वी फिर से धूल, गैस और धुएं के गुबार में बदल गई। टक्कर के कारण पृथ्वी का आकार छोटा हो गया और उसकी ऊपरी परत क्षतिग्रस्त हो गई। इस टक्कर से निकले कई टुकड़े पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगे। समय के साथ पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने अधिकतर टुकड़ों को वापस खींच लिया, लेकिन कुछ टुकड़े पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहे। ये टुकड़े आपस में जुड़ने लगे और ठोस बनकर हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। उस समय चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब था और आकाश में आज के मुकाबले 200 गुना बड़ा दिखाई देता था। लेकिन समय के साथ दोनों के बीच की दूरी बढ़ती गई, जिससे चंद्रमा छोटा नजर आने लगा। चंद्रमा भी उसी प्रक्रिया से गुजरा, जिससे पृथ्वी गुजरी थी। वहां भी ज्वालामुखी विस्फोट हुए और उल्कापिंडों की बारिश होने लगी। ज्वालामुखी से निकली गैसों ने चंद्रमा के चारों ओर वायुमंडल बनाया, लेकिन चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होने के कारण वह इसे ज्यादा समय तक रोक नहीं पाया। जब वायुमंडल खत्म हो गया, तो फिर से उल्कापिंडों की बारिश शुरू हो गई, जिससे चंद्रमा पर जीवन के सभी संकेत खत्म हो गए। इन उल्कापिंडों की टक्कर से चंद्रमा की सतह पर बड़े-बड़े गड्ढे बने, जो हमें आज भी चंद्रमा पर दाग जैसे दिखाई देते हैं।